जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है, जल में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको आसानी से आपको कैलकुलेट करने आ जाएगा। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। यानी इसमें आपका हाइड्रोजन का जो भार होता है 1 और ऑक्सीजन का भार जो होता है 16 होता है। तो यानी अनुभार का मतलब इसका टोटल भार कितना हो जाएगा, 2 प्लस आपका 16, यानी एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, यानी अनुभार कितना हो गया 18। अब हमको पूछा कि हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन, तो देखो किसी का भी प्रतिशत निकलता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन, यानी हाइड्रोजन का भार ऊपर रखेंगे और बटा में आपको टोटल भार, तो जल का भार कितना होता है 18, यानी टोटल आपका जल का अनुभार कितना है 18 है, कितना है 18। हाइड्रोजन का भार कितना होगा, एक का 1 तो यहाँ 2 गो है, तो अब यहाँ पे देखिए कट गया 9, यहाँ पे आपका बच गया 100/9, यानी 11.11% आ गया। यानी जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो 11.11% होता है, 11.11% होता है। तो इसी तरह से हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा जल में। तो यानी ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, और H2O में ना ऑक्सीजन पूछा है जी, प्रतिशत कितना है तो 18, और गुना में क्या कर देंगे 100, तो यानी ये आपका 8 और ये रहा 9, यानी 8 गुना 100 और डिवाइडेड बाई 9, 800/9, डैट मीन्स 88.88%। यानी हम लोग को ऑक्सीजन में जो है 88.8% लगभग कितना हो गया, लगभग 89% जो है ऑक्सीजन है। इसीलिए तो पानी पीने के बाद हम लोग को आराम महसूस होता है। क्यों आराम महसूस होता है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो आपका 89% होता है और हाइड्रोजन इतना प्रतिशत होता है। एक आपको घरेलू जो है किसान लोग यूज करते हैं यूरिया खाद, तो यूरिया खाद में कितना % नाइट्रोजन होता है, मैं उसको आपको ज्ञात करने का एक अच्छा सा सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं। यूरिया का जो सूत्र होता है, यानी यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2, यूरिया का यह सूत्र हुआ। इसका हम लोग अनुभार निकालेंगे तो नाइट्रोजन का भार 14 होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है, कार्बन का भार जो होता है 12, और ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है। तो हम इसका टोटल भार को जोड़ देंगे तो अनुभार हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन है, तो इसका हो जाएगा 14 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन है, कार्बन है यहाँ पे तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 14, और प्लस में 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1 भार तो 2 हाइड्रोजन का 2 भार हो जाएगा। तो यानी टोटल इसको आपका 60 आ जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है कि यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो नाइट्रोजन इसमें कै गो है, कितना है 2 है, तो यानी 2 नाइट्रोजन का भार 28, और बटा में क्या हो जाएगा टोटल भार यानी अनुभार 60, और गुना में क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो 280 बटा में 6, यानी आपका 46.6% आपका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होगा यूरिया में वो आपका क्या हो जाएगा, यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होगा वो आपका 46.6%। ये आपको यूरिया का जो पैकेट आता है यानी बोरा आता है उस पर भी लिखा हुआ रहता है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत इतना होता है। ये आपको एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, कंपटीशन के लिए। तो मैं ये अभी वीडियो जो है आपको थोड़ा सा डेमो के लिए चला रहे थे, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाइड्रोजन में आपका इस तरीक़ा से यानी H2O में जो है
H2O में जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत बताएं, उसी तरह से यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो आप बताइएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत क्या होगा। तो मैं जब तक आपका इंतजार करूंगा